इस वक्त 7,500 लोग जो है ना बेरोजगार हो चुके। द रीजन इज दिस, आज तमाम प्रेस क्लब्स को फारग कर देना चाहिए। उसको प्रेस क्लब ने इस वजह से मेंबरशिप नहीं दी कि वो उस सदर की, उस जनरल सेक्रेटरी की जूतियां नहीं साफ करता। सहाफत नाच रही है तमाशबीनों में। सर क्या ब्यूरोक्रेट के भाई, ब्यूरोक्रेट के अजीज वहाँ पे मेंबरशिप पे, जब ऐसे लोगों के पास सहाफत उनके हाथ में जाएगी। बहुत बड़ा कालम नवीस है, बहुत बड़ा तुर्रम खान है। सो दबाव डालने के लिए उसने प्रेस क्लब बना लिया, उनको जनाब हड्डी डाल दी। और लानत ऐसे प्रेस क्लबों पे, वो मेरी मुस्कुराहट जो है ना, उसने थोड़ी देर बाद मुझे खून में तब्दील कर दिया। दूसरा फोन जो कई बार मुझे आया, उसने कहा दुरानी साहब, बड़े बड़े अखबार आते हैं जो कि हर महीने करोड़ों रुपए के इश्तेहार ले रहे हैं। मेरे पास ये पूरी लिस्ट है उन अखबारात की। सीनियर जर्नलिस्ट वो कहते हैं हमें मरना नहीं। पैमरा जो है वो डुगडुगी बजाता है। पैमरा जो है वो फहाशी के ऊपर तो कभी एक्शन नहीं लेता, खामोश रहता है। एक मस्जिद जो है उसमें जनाब एक अदाकारा और एक अदाकार जो है वो बगलगीर होते हैं, वो कुछ नाजेबा हरकत करते हैं, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो बहुत बड़े बिग गन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना खलील ज़मीर। आप प्रोग्राम देख कड़वा सच। आज के हमारे जो खसूसी मेहमान जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है फैसल खान दुरानी, जिन्होंने 38 साल अपने सहाफ़त के अंदर लगाए। आज उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से अपने आप को तकलीफ़ में समझा कि ये सहाफ़ियों को जो बेरोज़गार किया जा रहा है, जो मीडिया की जो बदहाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि आप मीडिया का जो इतनी तादाद के जो वर्करों को फारिग किया गया है, ये एक बहुत जुल्म नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, ये इंतहाई तकलीफ दे अमर है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं, उनको एक बड़ी तादाद में जो है ना फारग कर दिया गया। और इन कुछ लोगों को तो फारग किया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहों में कट लगा दिया गया। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात करूं तो पंजाब के डिफरेंट टीवी चैनल्स और अखबारात से इस वक्त 7,500 लोग जो है ना बेरोजगार हो चुके हैं। 7,500। अब देखिए 7,500 एक तादाद है। और फिर उसके बाद जो हमारी बेटियां और बहनें जो कि टीवी चैनल पे रातों को ड्यूटी देती थी, जो कि रात को आके बाकायदा तौर पे बतौर न्यूज कास्टर काम करती थी या रात को जो टॉक शो है उसमें काम करती थी, उनके लिए टीवी चैनल्स ने बाकायदा तौर पे फैसिलिटी दी हुई थी पिक एंड ड्रॉप की। अब आप देखें कि मोस्टली टीवी चैनल्स ने ना वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी वापस ले ली है। अब मेरे पास एक लिस्ट है। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो बड़े बड़े नामों वाले टीवी चैनल्स हैं, उसमें हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इन लोगों के मालकान जो है काबिल एहतराम है। लेकिन अब आप देखें कि मोस्टली जो टीवी चैनल्स हैं वो प्रोफेशनल लोगों के हाथों से निकल गए। अब वहां पर राज किसका है? आज राज है वहां पर हाउसिंग सोसाइटी वालों सर का। क्या ये जो डेवलपर्स के पास चैनल है, ये वजह ये तो नहीं बनी? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखे ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जमीन का सौदा तो कर सकता है, लेकिन सहाफत एक बहुत ही एक अलग किस्म का टॉपिक है। अब आप देखें सहाफत में जिम्मेदार हम भी हैं। जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने सिर्फ चंद टकों के लिए, बेहतरीन मराहत के लिए, उन्होंने ना सिर्फ जो है ना वो सहाफत का सौदा कर दिया, बल्कि पूरे मुल्क में सहाफती गिरावट के जिम्मेदार भी जो है ना सीनियर सहाफी। अब देखिए मैं बात करूं सच टीवी की, उसके बाद बात करूं आज टीवी की, नुक्ता टीवी की, अब तक टीवी की, न्यूज़ 1 टीवी की। अब ये इसी तरीके से अगर आए तो इनमें से मोस्टली लोगों ने जो है वो अपने लाहौर ब्यूरो जो है उसमें स्टाफ या तो खत्म कर दिया है, रिपोर्टर्स को और टीवी जो कैमरामैन बेचारे उनको तो बड़ी हद तक बेरोजगार कर दिया। सर क्या पैमरा ने कोई पॉलिसी इसके ऊपर कोई वाजिया की है? देखिए जी, पैमरा का अगर आप नाम लें तो पैमरा तो गुज़श्ता कम से कम 10 साल से जो है ना वो सियासी तौर पर जो है ना मुकम्मल तौर पे टीवी चैनल्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बर्बाद करने में पैमरा का एक बहुत बड़ा हाथ है। पैमरा का इसलिए आता है कि वहां पर ऐसे लोगों को, नाअहल लोगों को तैनात किया गया जिनको नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब वो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बात यह है कि क्या आपने, क्या पैमरा के चेयरमैन जो भी थे या पैमरा के जो लोग थे, उन्होंने कभी इस बात पे देखा कि एक जो टीवी चैनल है वो अगर तनख्वाहें नहीं दे रहा और अपने रिपोर्टर से, अपने कैमरामैन से, देखें आज मेरा भाई
मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो हैं वो अपना काम अंजाम दही देते हुए अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अल्लाह के घर चली जाती हैं, यानी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। इसी तरीके से आप देखें, एक हमारी बहन थी जो इमरान खान के उस कॉन्वे के साथ चल रही थी तो उसकी डेथ हो गई। बेशुमार ऐसे हमारे दोस्त और भाई कैमरामैन हैं जो बम धमाकों में जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। तो क्या सिर्फ ये कैमरामैन और रिपोर्टर की ड्यूटी है कि वो जाए और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे? मालकान भी कुछ नहीं देते। सर क्या पीका ऑर्डिनेंस बनाने की बजाय अगर पैमरा के अंदर अमेंडमेंट होती, सहाफियों के लिए कोई ऐसी सहूलियत निकाली जाती, चैनल उस लोगों को मिलते जो सहाफी होते, इतने करोड़ों रुपए तो कोई आम बंदा नहीं इस पे ऊपर लगा सकता। सहाफियों को तो इसलिए नहीं मिल सकते हैं, वो लफ्ज ये कि सहाफी तो ज्यादातर भूखे नंगे ही हैं, सवाए चंद एक के जो आज बड़े बड़े एंकर बन गए। अच्छा, कभी क्या गवर्नमेंट ने एहतसाब किया है कि जो बड़े बड़े एंकर हैं उनके पास अरबों रुपया कहां से आया? कभी एहतसाब नहीं किया। एक रिपोर्टर बेचारा, एक कैमरामैन बेचारा, वो तो धक्के खाता है। सुबह निकलता है कैमरामैन, उसको फोन आता है कि भाई फलां जगह हादसा हो गया है। वो कैमरामैन ने अपना बैग साथ मैन पैक पकड़ा या दूसरा कैमरा पकड़ा, फोटोग्राफर ने पकड़ा, वो भागा वहां पर चला गया। वो जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि वहां पर एक और धमाका हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा जो भाई कैमरामैन है वो शदीद जख्मी हो गया या जान की बाजी हार गया। और इसी तरीके से उसको बाद में ये बदकिस्मती है कि उस कैमरामैन को, उस रिपोर्टर को जो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, कभी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि इसके पीछे जो है इसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, इसके बच्चे जो है वो किस हालात से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। और ये जो प्रेस क्लब बड़े बड़े बने हुए, मैं आपको बताऊं, आज तमाम प्रेस क्लब्स को फारग कर देना चाहिए। तमाम प्रेस क्लब फ्रॉडिये हैं, तमाम सहाफती तंजीमें फ्रॉडिये हैं। इन सहाफती तंजीमों ने कभी सिवाय अपना मुफाद हासिल करने के, इन्होंने कभी मुझे बताएं इतने बड़े बड़े प्रेस क्लब्स हैं। सर क्या हुकूमत का कोई इक़्तिदाम नहीं होना चाहिए कि सहाफियों को एक, देखें लाहौर के अंदर एक F ब्लॉक लेने के लिए तमाम सहाफी 4 साल से एक उम्मीद है, लाहौर में फिर भी चंद हजार सहाफियों को प्लाट मिल गए, इस्लामाबाद में चंद 100 सहाफियों को मिल गए। क्या सर जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी सूबे हैं, वहां के सहाफी क्या इस तरह लावारिस है? राना साहब देखें, बात सुने, सहाफी वो है जो सुबह घर से निकलता है और उसका सुबह दोपहर शाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे है। वो रिपोर्टर, वो कैमरामैन जो निकल के अपने अदारे को यानी पब्लिक को इंफॉर्मेशन फराहम करता है, उस सहाफी को आज तक नवाजा नहीं गया। सिर्फ वो लोग नवाजे जाते हैं जो प्रेस क्लब, क्या मुझे बताएं, जो 30 साल से राना साहब, उसको प्रेस क्लब ने इस वजह से उसको मेंबरशिप नहीं दी कि वो उस सदर की, उस जनरल सेक्रेटरी की जूतियां नहीं साफ करता। क्या वो साफी नहीं है? साफी है। अगर वो जनाब अली उसने 2 MA किए हुए, 3 MA किए हुए और उसको 10 से 15 साल हो गए, उसके बावजूद प्रेस क्लब जो है वो उसको मेंबरशिप नहीं देता। और लानत ऐसे प्रेस क्लबों पे, लानत ऐसी PUJ पे, लानत ऐसे दूसरे बड़े बड़े अदारों पे, ये जगह जगह पे, एक जगह पे कुछ 3600 प्रेस क्लब बने हुए। एक प्रेस क्लब जो है वो अगर यहां पर है तो 10 किलोमीटर के बाद फिर दूसरा प्रेस क्लब है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। और हुकूमत इसमें, ये सारे प्रेस क्लब कौन बनाता है? ये हुकूमत बनाती है सर। उसने देखा एक इलाके में 10 लोग इकट्ठे किए, सिर्फ दबाव डालने के लिए उसने प्रेस क्लब बना लिया, उनको जनाब हड्डी डाल दी, उनको कहा जी ये 5 लाख आपका। अब तो जनाब अली आपने सहाफत को पेशा बना दिया। सर मैं उस तहसील का नाम नहीं लूंगा, उस तहसील में 12 साल से प्रेस क्लब को इंतजामिया ने लॉक लगाया हुआ है। आप बताएं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर का क्या काम बनता है एक प्रेस क्लब को लॉक लगाना, जब किसी प्रेस क्लब के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि सहाफियों को कहां? वैसे राना साहब अगर मेरे दिल की बात पूछे ना तो तमाम प्रेस क्लबों को लॉक लगा देने चाहिए। वजह द रीजन इज दिस कि अगर वो प्रेस क्लब अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। देखें, अगर आप किसी प्रेस क्लब के सदर हैं, आप किसी प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, आपको मुंतखब किसने किया? हम लोगों ने अपने वोटों से किया। हमारी बहनों, बेटियों ने, भाइयों ने, बेटों ने आपको मुंतखब किया, आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए धक्के खाए, आपके लिए जाके तो पोस्टर लगाए। और उसके बाद जब बात आए हमारे हकूक की, खुदा न खास्ता हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, उसके बाद आप उसके साथ ना चले। खुदा न खास्ता जनाब उस पे कोई गैर कानूनी तौर पे मुकदमा दर्ज हो जाए, आप उसके साथ ना चलें।
और उसको जनाब अगर घर की सहूलतें तमाम लोग ले रहे हैं और आप उसको वो घर की सहूलत ना लेके दें, उसको प्लाट ना लेके दें, तो सर आपका क्या फायदा सदर बनने का? आपका क्या फायदा चेयरमैन बनने का? क्यों कहा गया फिर चौथा सतून का? कोई एक दौर में था जबकि सहाफत शफाफ थी, जबकि सहाफत जो है वो तमाम चीजों से पाक थी। आज सहाफत जो है, सहाफत नाच रही है तमाशबीनों में। हमारी सहाफत का हाल मत पूछो, ये तो नाच रही है सर, क्या ब्यूरोक्रेट के भाई, ब्यूरोक्रेट के अजीज, प्रेस क्लबों के सदर, वहां के ओहदेदारान, पटवारियों के भाई वहां पे मेंबरशिप पे, जब ऐसे लोगों के पास सहाफत उनके हाथ में जाएगी तो फिर सहाफत का फिर अल्लाह हाफ़िज़ होगा। आज ऐसे बता रहे हैं कि 7,000 वर्कर को फारिग किया गया है। क्या ये कहाँ जाएंगे? राना साहब, मैं बड़े बड़े अखबारात हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं जो कि हर महीने करोड़ों रुपए के इश्तिहार ले रहे हैं। मेरे पास ये पूरी लिस्ट है उन अखबारात की कि उनका नाम अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारा अखबार जो है 5 लाख छप रहा है। और भाई अब तो लोग अखबार पढ़ते ही नहीं है, आपका अखबार कौन से 5 लाख छप रहा है? और उनको करोड़ों के इश्तिहार दिए जा रहे हैं। और आज उन्हीं अखबारों में चले जाएं तो वहां पर तनख्वाहें 2-2, 3-3 माह से नहीं मिली। लेकिन मुजरम अगर कोई है, मैं फिर राना साहब ये कहूंगा कि उसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मुजरम है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते। पैमरा उन्होंने बनाया सर सीनियर जर्नलिस्ट वो कहते हैं हमें मरना नहीं। मैं सर एक बड़े खूबसूरत पैमरा मैनेजमेंट क्यों नहीं करता? पीक कार्डिनस के लिए टाइम था। सर पैमरा क्या करेगा? सर सुने, सर पीक कार्डिनस जो सहाफियों के ऊपर एक बम गिराया, इससे पर क्या उसमें मैनेजमेंट फाउंडेशन में पैमरा जो है ना, पैमरा जो है वो डुगडुगी बजाता है। वो जिस तरह सहाफियों कहते हैं ना कि वो एक मदारी जो है वो डुगडुगी बजाता है और बंदर जो है उस डुगडुगी के ऊपर नाचता है। तो पैमरा का काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना डुगडुगी बचाना और मालकान को अपने मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल करना। पैमरा जो है वो फहाशी के ऊपर तो कभी एक्शन नहीं लेता, खामोश रहता है। और जिस चैनल में जरा सी, मैं एक वाकया हुआ, एक बहुत बड़ा टीवी चैनल था, एक मस्जिद जो है उसमें जनाब एक अदाकारा और एक अदाकार जो है वो बगलगीर होते हैं, वो गाने गाते हैं, वो कुछ नाजेबा हरकत करते हैं। उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत बड़ी बिग गन थी। और राना साहब किस किस की बात करेंगे? ये मगरमच्छ हैं, ये वो शीशनाग हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। और इनका जो जहर शीशनागों का वो आज सरायत कर चुका है हमारे पूरे कौम के अंदर। हमारी कौम जो है वो तो बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौन सा पैमरा? कहां का पैमरा? पैमरा तो उस वक्त कार्रवाई करेगा जब मखसूस किसी बंदे को आपने टॉर्चर करना होगा, अदरवाइज पैमरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पैमरा सिर्फ कमजोर पे, यहां पर तो वही है ना, कानून कमजोर के लिए है, ताकतवर जो है ना उसे मकड़ी का जाला समझता है और मकड़ी का जाला समझ के तोड़ के निकल जाता है। और जो बेचारा गरीब है जिसके लिए कानून है, वो उस जंजीरों में नहीं, वो उस मकड़ी के जाले में फंस जाता है और उस मकड़ी के जाले से नहीं निकल पाता, वो तो अपनी सारी जिंदगी त्याग देता है। सर मैं पीएडी पे थोड़ा जाऊंगा। पीएडी के जो सहाफियों जो फंड आते हैं फाउंडेशन के अंदर मजदूर सहाफियों के लिए, हर प्रेस क्लब के लिए 6-6, 5-5 लाख रुपए के फंड होते हैं, आखिर फंड वो जाते कहाँ हैं? सहाफियों के पास नहीं सर। जाते हैं कहाँ सर? राना साहब सारे सहाफी ले जाते हैं। आप मैं फिर वो कहेंगे मैं नहीं चाहता सर पीएडी सर अकेला कैसे? राना साहब मैं बेनकाब नहीं करना चाहता उन लोगों को, क्योंकि वो जनाब अली हमारे सहाफी हैं, चाहे नाम नहाज सहाफी हैं। एक सहाफी जो है उसकी आंख में दर्द होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बहुत बड़ा कालम नवीस है, बहुत बड़ा तुर्रम खान है, उसको सर 15 लाख रुपया दिया जाता है। इस वक्त 40 से 50 जो एंकर हैं जिसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। कौन कहता है कि आज सहाफत है? जबकि आप अगर दूसरे टीवी चैनल अखबारात के मालकान को देखें, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो सहाफियों को प्लाट दिए हैं, ये किन लोगों को प्लाट देते हैं? बैरियर टोला। बड़ी अच्छी बात। राना साहब आप किस बहस में पड़ गए? वो जनाब रिपोर्टर्स को जो सिंगापुर की सैर करा देते हैं, वो 2-4 पैग लगवा देते हैं, 2-4 हसीनाओं से मिलवा देते हैं।
Whether it is journalism? No, it is not a journalism. जो अब मादी प्रेस का दौर आ गया। आज जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब आज फलां खातून से मिले, बगलगीर हुए, आप उसको हक करके दिखा रहे हैं, रीटेक कर रहे हैं, बार बार कैमरा वहां पर रोक देते हैं। यू हैव टू प्रोफेशनल। मैं उनकी बात करूं जो टीवी चैनल्स के पीछे बैठी हुई मुकद्दस गायें हैं। आपकी मेरी सोच से बढ़ वो जानते हैं कि किसको कैसे खरीदना। आप एक अच्छी खबर लेके आएंगे, आपका टीवी चैनल नहीं चलाएगा, आपके एडिटर को फोन आ जाएगा। सब दो तरह के फोन होते हैं। उस खबर को वेरी नेक्स्ट डे वॉइस ऑफ अमेरिका ने पिक किया, बस उनका इशारा किया तो मैं मुस्कुरा रहा था। वो मेरी मुस्कुराहट जो है ना, उसने थोड़ी देर बाद मुझे खून में तब्दील कर दिया। और दूसरा फोन जो कई बार मुझे आया, उसने कहा दुरानी साहब इनफ इज इनफ। सर जिस लड़की नथिंग मोर देन दैट। Do you understand? What do you mean enough is enough? और लाइन कट गई।